Hello student, today we will discuss about dipole moment. In previous session we have discussed one of the most topic in chemical bonding, that is electron deficient compound. उनमें से सबसे important था BH3 and AlCl3. बाकी BH3, AlCl3, BeCl2 and BeH2 ये सबके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया था. ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का और एक टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मान लो MOT हो गया, BHCpR थ्योरी हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है. तो आज डिस्कशन करेंगे डाइपोल मोमेंट. ये ऑर्गेनिक में भी काम में आता है. ठीक है, देखो पहले देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड इज टू टाइप. एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 होता है उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. मान लो ए एंड बी, मान लो ए बी एक मॉलिक्यूल है, उसमें ए एक एटम है, बी एक एटम है. ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0.4 होगा तो भी ये क्या होगा? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. राइट, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान लो 0.4 से लेस है तो भी ये क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड इज टू टाइप, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तो हमने डिस्कशन किया था क्या? आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में टू टाइप्स आता है, एक पोलर एक नॉन पोलर. ठीक है, पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0.4 एंड नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन लेस देन 0.4. ठीक है, या अप्रोक्स 0 भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे देखो H2, F2, Cl2, I2, N2, O2 ये सारे हमारा क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. व्हाइल H2O ये हमारा पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट होता क्या है? देखो, इसका मीनिंग पहले इसको डिकोड करते हैं. एक है डाइपोल, एक है मूवमेंट. डाइपोल मतलब क्या है? टू पोल. तो टू पोल मतलब क्या है? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. राइट, सो पोलर कंपाउंड में ही डाइपोल मूवमेंट होता है, मतलब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में ही डाइपोल मूवमेंट होता है. नॉन पोलर में क्या है? ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल आएगा ही नहीं तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट आएगा. ठीक है, क्योंकि डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मतलब टू पोल, दैट इज पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. राइट, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ओनली पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है. ठीक है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है, आयनिक मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है तो वहां पे कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. ठीक है, मान लो H. ठीक है, इन दिस केस हम कहां देंगे पार्शियल पॉजिटिव, कहां देंगे पार्शियल नेगेटिव? भाई दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. लेकिन इफ वी कंसीडर वाटर मॉलिक्यूल, सी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द अट्रैक्टिव टेंडेंसी. ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. सो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? डेल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें टू पोल जनरेट हो रहे हैं तो इन दिस केस डाइपोल मोमेंट दिख सकता है. ठीक है, बाकी उसका और भी केसेस है, सिर्फ नहीं है, सारे पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है, चलो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखते हैं डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है. ये तो उसका इंट्रोडक्शन था. डाइपोल मोमेंट किस किस मॉलिक्यूल के केस में आता है? पोलर मॉलिक्यूल में आता है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नहीं आता है. ठीक है, अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. देखो क्या है डाइपोल मोमेंट? क्या डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू. म्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, इसको क्यों लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो डी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो डाइपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा और चार्ज भी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये चार्ज एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो म्यू इक्वल्स टू क्यू क्रॉस टी. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू.
देखो डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसको हम डी लेते हैं, तो क्यू म्यू इक्वल्स टू क्यू क्रॉस डी, क्यू इंटू डी। यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है डी बाई, और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम डी। मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेंगे तो क्या होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, ठीक है। कूलम में जब लेते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 1 डी बाई इक्वल्स टू कितना है 3.33 इंटू 10 टू द माइनस 13 कूलम मीटर। 1 डी बाई इक्वल्स टू कितना हो गया फिर 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ये दोनों याद रखना, 1 डी बाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर, ठीक है। एंड ये सबसे इंपोर्टेंट है 1 डी बाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है ESU सेंटीमीटर। 1 डी बाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में भी डिस्कशन किया होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हम मैथ में भी पढ़ा होगा। क्या होता है वेक्टर मतलब उसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, स्केलर मतलब उसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स से पता है भाई, इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द टेल ऑफ द एरो इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव सेंटर, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। टेल कहां पर रहता है पॉजिटिव सेंटर, मतलब क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द हेड ऑफ द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर, ठीक है। तो मतलब क्या है, मान लो ए एंड बी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, लेट, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये याद रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर हेड रहेगा, तो टुवर्ड्स उसके ऊपर हेड रहेगा, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर हमारा टेल रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक होता है होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। होमो मतलब क्या है, होमो एंड हेटेरो। होमो मतलब सेम एटम, मान लो N2, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एटम सेम होना चाहिए, N2 H2 O2 Cl2 I2, ये क्या सेम एटम, इसको बोलते हैं होमोडाइएटॉमिक। हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मान लो HF HBr HCl, ठीक है, ये सारे क्या हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडाइएटॉमिक मतलब क्या 2 एटम, ठीक है। अगर 2 एटम सेम है तो उसको होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 एटम डिफरेंट है उसको हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन व्हिच 2 एटम्स आर सेम। तो अगर 2 एटम्स सेम तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा, तो क्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। एग्जांपल N2 O2 H2 F2 Cl2, आया समझ में, ओके। नेक्स्ट हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम, ठीक है। यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0, सो Q नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो मॉलिक्यूल इज पोलर। एग्जांपल HF HCl, ठीक है। यहां पर वेक्टर सम का काम कुछ नहीं है, ठीक है, वो आगे आएगा, ठीक है। वेक्टर सम वगैरह वो आगे आएगा। यहां पर बस हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जनरली डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो वो सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एज I said before, the dipole moment is a vector quantity, right? So in polyatomic molecule, we have to check the vector addition, whether it is come out to 0 or not. ठीक है, ये vector addition comes out
0, then dipole moment is also equals to 0. ठीक है, यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी हैव टू चेक बोथ द वेक्टर एडिशन एंड हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन हमें वेक्टर एडिशन के बारे में ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा बोलोगे यार सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 हो तो सारे मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो गया, सबका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेक्टर एडिशन कम्स टू प्ले। ठीक है, सो देखो सी net dipole moment is equals to vector sum of the all the dipole present in the molecule। क्या कहने का मतलब है, मान लो BCl3 हमने लिया था, ठीक है, हाँ BCl3, यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा, ऑल द डाइपोल प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ऑल द डाइपोल मतलब क्या है, 3 BCl बॉन्ड, तो 3 हमारा क्या, इसको अगर μ1 दूंगा, μ2 μ3, तो 3 डाइपोल यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू नेट इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, ये नॉट इक्वल्स टू अगर 0 आएगा तो म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये इक्वल्स टू 0 आएगा तो म्यू नेट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, हाँ जी सर, लेट्स सी द एग्जांपल्स। सी क्या होगा, मॉलिक्यूल टाइप शेप नेट डाइपोल मोमेंट एंड एग्जांपल। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल BeCl2, कैसा देखो, इसका नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, Cl यहां पर क्या प्रेजेंट है, 2 डाइपोल प्रेजेंट है, मतलब 2 B एंड Cl बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 डाइपोल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन ये होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट ईच अदर करेंगे। ये तो वेक्टर में आपने वेक्टर एडिशन में आपने अच्छे से डिस्कशन किया होगा फिजिक्स में या मैथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो Ab2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। Ab3 में क्या होगा, Ab3 का भी 0 होगा। देखो BF3, ठीक है, BF3 का 3 डाइपोल है, 3 BF बॉन्ड है, मतलब 3 डाइपोल है, तो म्यू नेट 3 डाइपोल का सम होगा। देखो ये क्या होगा, ये सारे हमारा कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट में देखो ये दोनों का क्या होगा, ऐसे होगा, और ये क्या होगा, म्यू नेट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो BF3 भी 0, सिमिलरली CH4 का भी 0 हो जाएगा। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, Ab5 टाइप PCl5, इसका भी डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, Ab6 टाइप SF6, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। Ab7 टाइप, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सारे सबका वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक समराइज करते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल, देखो ये कैसे पता करोगे, जब एक मॉलिक्यूल, मान लो एक मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है, ठीक है, फर्स्ट चेक करना उसमें लोन पेयर है या नहीं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, उसमें लोन पेयर है या नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये जितना भी स्ट्रक्चर हमने देखा, ये क्या, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, मतलब इस पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो Ab2 हो, मतलब लिनियर हो, ट्रायंगुलर प्लानर हो, टेट्राहेड्रल हो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो, ये सारे स्ट्रक्चर में हमने BSc पेयर थ्योरी जब डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था, इन सारे स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं है, इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गया, तो पहले पता कर लेना इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या नहीं, मतलब इस पे लोन पेयर है या नहीं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, क्या है भाई, स्टेरिक नंबर पहले निकाल देना। ठीक है, अगर किसी को डाउट है वो हाइब्रिडाइजेशन एंड BSc पेयर वाला थ्योरी, BSc पेयर वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। पहले स्टेरिक नंबर निकाल देना, देन स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ साइड एटम, जितना आएगा वो होगा नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर ये 0 आएगा तो कंफर्म हो गया ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ये था पहला स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको चेक करना है साइड आइटम सारे सेम है या नहीं। ठीक है, अगर साइड आइटम सारे सेम है, मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से याद रखना, साइड आइटम सब सेम है, कंडीशन ये साइड आइटम सारे सेम है। ठीक है, ऑल द साइड आइटम आर सेम
and molecule does not have any lone pair, then the dipole moment will be 0. ठीक है, जैसे CH4 का 0 है, ठीक है, लेकिन मान लो CH3Cl इसका 0 नहीं है, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसमें भी नो लोन पेयर है, लेकिन इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, बस इसका म्यू इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, समझ में आएगा? तो साइड एटम सारे सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इजी हो गया। एंड हमारा होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का ऑलवेज 0 होता है, हेटेरो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का जनरली ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यही तो है हमारा डाइपोल मोमेंट। अरे वाह, कितना इजी है सर। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन? पहले होता है टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस और ट्रांसफॉर्म, टू look at the position of substituent in aromatic compounds and to calculate percentage of ionic character। ये इंपोर्टेंट होता है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, पहले देखते हैं टू कैलकुलेट ज्योमेट्री एंड हमारा पोलैरिटी। इफ म्यू इक्वल्स टू 0, compound is non-polar and symmetrical, as I said in previous session that compound does not have lone pair is क्या है? सिमेट्रिकल। ठीक है, डज नॉट हैव लोन पेयर एंड ऑल द साइड एटम आर सेम, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था? डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा था। तो अगर डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ म्यू इक्वल्स टू 0, कंपाउंड नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल। इफ म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, कंपाउंड इज पोलर एंड अनसिमेट्रिकल। मतलब कंपाउंड डज नॉट हैव एनी लोन पेयर एंड ऑल द साइड एटम आर नॉट सेम। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब नो लोन पेयर एंड ऑल साइड एटम आर सेम। ठीक है, तो अगर ये कैसा आ गया तो उसका म्यू 0 होगा। ठीक है, अगर म्यू 0 आ गया तो ये कैसा आ जाएगा? ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्या है? लोन पेयर होगा और ऑल द साइड एटम आर नॉट सेम। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। जैसे CH3Cl इसमें लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑल द साइड एटम भी तो सेम नहीं है ना। ठीक है, समझ में आएगा? पहला म्यू इक्वल्स टू 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑल द नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, पोलर एंड नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इसको ध्यान से देखो, इससे जनरली जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं, जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में इतना नहीं आता है। ठीक है, तो इफ टू ग्रुप्स हैव सेम आई इफेक्ट, देन सिस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। अगर देखो, अगर टू ग्रुप्स हैव सेम आई इफेक्ट, मतलब इधर माइनस आई, दोनों का माइनस आई हो सकता है दोनों, और दोनों प्लस आई हो सकता है। दोनों का आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट सेम होगा, तो म्यू सिस का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। कैसे? ये देखो, ये दोनों को देखो, यहाँ क्लोरीन है, दोनों सेम एटम है, तो दोनों का क्या है? माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट है तो हमारा क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पर देखो सिस ट्रांस में देखो डिफरेंस क्या है? ट्रांस में दोनों क्या है? अपोजिट में, तो नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, तो म्यू 0 ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस पर में क्या होगा? दोनों अपोजिट में नहीं है ना, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सो इफ दोनों का सेम आई इफेक्ट है, देन म्यू सिस मतलब सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, next if two groups have opposite inductive effect, then trans isomer will have greater dipole moment। अगर टू ग्रुप्स जो अटैच है उनका ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट है, मान लो एक का माइनस आई है, एक का प्लस आई है। ठीक है, एक का प्लस आई है, एक का माइनस आई है। इन केस म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। कैसे देखें? ये है सिस पर, ये है ट्रांस, दोनों देखो, ये है सिस पर, ये है ट्रांस पर। एरो को ध्यान से देखो, इसका ये दोनों का एरो क्या है? ऑपोजिट में है। ये दोनों का एरो क्या है? ये पूरा अपोजिट में है, लेकिन ये क्या है? ये अपोजिट में नहीं है। ठीक है, इनका नेट वेक्टर सम ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या? अपोजिट में है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, जैसे हमारा पहला केस में जैसा सीस में सॉरी ट्रांस में था, दूसरे में सीस में ऐसा केस आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, जब दोनों का आई इफेक्ट सेम है म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, जब दोनों का आई इफेक्ट ऑपोजिट है म्यू ट्रांस ग्रेटर देन म्यू सिस। ठीक है, इसको ऐसे जनरलाइज मत कर लेना। ठीक है, कहीं ऐसे गलती से भी जनरलाइज मत कर लेना म्यू सिस का ऑलवेज डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन म्यू ट्रांस होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन टू लोकेट द पोजीशन इन द बेंजीन रिंग, देखो डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, dipole moment inversely proportional to bond angle. If same substituent are present in the symmetrical position, mu of the benzene ring compound will be 0. ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन मतलब देखो अगर पारा 180 डिग्री सेम सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये क्या हो जाएगा, नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एंगल जितना छोटा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये भी थोड़ा सा हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड इस इन केस में ज्यादा होगा। ठीक है, कंपेयर टू इस केस। ठीक है, तो इसीलिए म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जनरली अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो पारा इशू होता है 0 होता है अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बाकी हमारा म्यू क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जितना इंक्रीज करेगा डाइपोल मोमेंट उतना डिक्रीज होगा। देखो इसीलिए ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, देन मेटा, देन पारा। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ ऑर्थो एंगल जनरली 60 डिग्री होता है, इन केस ऑफ मेटा एंगल कितना हो जाए 120 डिग्री, और हमें होता है पारा में तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या है, देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू इनटू 100। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज कितना दिया 1.34 एंगस्ट्रॉम, D इक्वल्स टू 1.34 एंगस्ट्रॉम, Q कितना दिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESC। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इफ एक्सपेरिमेंटल म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है 1.08 डिवाइड, हमें पता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। तो हमें थ्योरेटिकल म्यू फाइंड आउट करना है, म्यू थ्योरेटिकल इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू कितना दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, इंटू डी कितना दिया है 1.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 88 सेंटीमीटर कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर से 1 डिवाइड। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या है म्यू थ्योरेटिकल मिल गया 4.8 इंटू 1.34 डिवाइड। ठीक है, अब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.08 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 1.34 इंटू 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, वैल्यू कितना आएगा 16.79। ठीक है, आया समझ में। Now we will discuss about factors affecting dipole moment. तो डाइपोल मोमेंट का कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सेकंड फैक्टर लोन पेयर, थर्ड फैक्टर बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो फर्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा डाइपोल मोमेंट उतना इंक्रीज होगा। सी इन केस ऑफ HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, फ्लोरीन का हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है
तो इन केस ऑफ HF ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, तो HF, HCl, HBl एंड HI, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा डाइपोल मोमेंट उतना इंक्रीज। नेक्स्ट वन, लोन पेयर डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितना लोन पेयर इंक्रीज होगा डाइपोल मोमेंट उतना इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ HF H2O NH3 कंसीडर करते हैं। H2O में कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। NH3 में कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। इसमें कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, मतलब कहने का मतलब है HF है ज्यादा लोन पेयर है, ठीक है। HF में 3 लोन पेयर है, ठीक है। इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, ठीक है। अगर नहीं लिखूंगा बाद में बोलूंगा अरे सर हमको पता नहीं है इसका लोन पेयर कितना है, ठीक है। चलो HF का, इसलिए HF ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन NH। पहला फैक्टर हमारा डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सेकंड फैक्टर डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जितना इंक्रीज होगा डाइपोल मोमेंट उतना इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल, ये इनवर्सली डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसीलिए ऑर्थो मेटा पारा ये हमने एप्लीकेशन में भी डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डाइपोल मोमेंट यही खत्म होता है। पहला एक लेक्चर था, आज ये डाइपोल मोमेंट का सेकेंड लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड पैरामीटर। उसमें क्या आता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब के बारे में, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में अगर किसी भी डाउट है ना, ये दोनों वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सब फैक्टर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सबको अच्छे से एक सिंक्रोनाइज मैनर में मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टूड वेल। सो कीप लर्निंग, कीप